गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप डीओई वर्कशीट नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें मिश्रण के बारे में बताया गया है। मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ पर देखिए, जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इनमें कोई भी चीज़ मिलावट नहीं हुई है। तो अगर ऐसे पदार्थ जब हम बाज़ार से लाते हैं जिनमें कुछ भी मिलावट नहीं है, शुद्ध लिखा है, तो क्या आप सोचते हैं वो शुद्ध है? नहीं, ऐसे पदार्थ जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध होते हैं। वैज्ञानिक रूप से पदार्थ शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान होनी चाहिए। अर्थात कोई पदार्थ का कोई भी कण उठाइए तो उसकी रासायनिक प्रकृति वैसी ही होनी चाहिए जैसी अन्य कणों की है। किंतु यहाँ पर जो दूध और नमक खरीदा गया है उनमें ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा और प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है, जिनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, तो दूध को हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते। तो शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? जिनकी रासायनिक प्रकृति एक सी होती है। अब हम मिश्रण किसे कहते हैं ये जानेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो। यहाँ पर देखिए, किसी भी पदार्थ को हम मिला सकते हैं, शुद्ध तत्वों को मिला सकते हैं, यौगिकों को मिला सकते हैं और किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। ऐसे मिश्रण को जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, हमने पदार्थ मिलाए हैं मगर उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो इनको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। ऐसे मिले हुए पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियाँ कौन सी? छानकर या वाष्पीकरण करके या कीप द्वारा, पृथक्करण कीप द्वारा। तो ऐसे हम अगर भौतिक विधियों द्वारा इन पदार्थों को अलग कर सकते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। समुद्री जल मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है, हवा मिश्रण है और मिश्र धातु वो भी मिश्रण है, और दूध आदि सभी कैसे हैं? मिश्रण हैं। अब मिश्रण कितनी तरह के होते हैं? मिश्रण जो है दो तरह के होते हैं। पहला है सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण में क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव नहीं हो। जैसे अगर हम एक गिलास पानी लें और उसमें 2 चम्मच चीनी घोल दें तो ये सममांगी मिश्रण बनता है, क्योंकि हमें चीनी के कण पानी में दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार अगर आप पानी में नमक घोलेंगे तो नमक के कण आपको जल में दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या है? आपका सममांगी मिश्रण। हवा भी एक सममांगी मिश्रण है। दूसरी तरह का जो मिश्रण होता है जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं। असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं अर्थात उनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम सल्फ़र पाउडर को लोहे की कीलों के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको हम कीलों को और सल्फ़र पाउडर को अलग अलग पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे रेत का मिश्रण जिसमें आप छोटे छोटे पत्थर अलग देखते हो, बड़े कण अलग देखते हो, ये विषमांगी मिश्रण है। गंदला पानी यानी मिट्टी घुला हुआ पानी, तो मिट्टी घुला हुआ पानी, उसमें कुछ कण भारी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऊपर घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये गंदला पानी या मिट्टी घुला हुआ पानी कैसा है? विषमांगी मिश्रण। ऐसे ही नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। अगर आप लोहे के बुरादे को नमक में 1 चम्मच द्वारा मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा वो कैसा बनेगा? विषमांगी मिश्रण। अब प्रश्न देख लेते हैं, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर मिश्रण की परिभाषा लिखेंगे आप। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिक को मिलाने से हुआ हो और जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। इन्हें
भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण आप दे देंगे, मिट्टी, हवा या मिश्र धातु, किसी का भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। यह यहाँ पर आपको बॉक्स में समांगी मिश्रण दिया हुआ है और विषमांगी मिश्रण दिया हुआ है। तो आप समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या कर सकते हैं, आसानी से अंतर लिख सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिए गए उदाहरणों को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। अब आपको छांटना है कौन सा मिश्रण समांगी है और कौन सा मिश्रण विषमांगी है। चौक और मिट्टी का मिश्रण ये विषमांगी है। अगर चौक और मिट्टी को आप मिलाएंगे तो कैसा मिश्रण बनेगा, विषमांगी। दूसरा है आपका आटे और पानी का मिश्रण। अगर आटे में आप पानी डालेंगे तो ये मिश्रण कैसा बनेगा, ये भी विषमांगी मिश्रण बनेगा। उसके बाद सोडा वाटर, मिश्र धातु, ये दोनों मिश्रण आपके कैसे हैं, समांगी मिश्रण। तो सोडा वाटर और मिश्र धातु जो होती हैं वो समांगी मिश्रण है। वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। तो वायु किस प्रकार का मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है ये वायु। इसमें बहुत सारी गैसें जो हैं आपस में मिली हुई हैं, मगर किसी भी गैस को अलग अलग पहचानना मुश्किल है, इसलिए ये कैसा मिश्रण है, समांगी। आपको और कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।